नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पार्ट 2। देखिए, इसमें हम टॉपिक ले रहे हैं सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। हमारी यहाँ पर श्रृंखला जो चल रही है एसएससी जीडी 2025 तक जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट अभी तक पूछे गए, यानी जो भी प्रश्न पूछे गए उसमें जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर लेकर आते हैं, पार्ट वाइज लेकर आ रहे हैं। इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर आप प्रश्नों को देख सकते हैं। कैसे इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, इस तरीके से काफ़ी बड़े बड़े प्रश्न दिखाई पड़ेंगे, लेकिन हमें सिंपल तरीके से सॉल्व करना है और आसानी से अपना हम आंसर निकालेंगे। इस तरह से आप देख पाएंगे किस तरह से एसएससी जीडी में प्रश्न आजकल के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये 2025 में ही प्रश्न, लेटेस्ट ये प्रश्न है, पूछा गया है। तो इसी प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पर एक ब्रैकेट दिखाई पड़ा बड़ा सा, यहाँ पर एक, यहाँ पर। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक हमें ब्रैकेट का यहाँ पर बंद मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक एक ब्रैकेट है और यहाँ से देखेंगे यहाँ तक एक हमें देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। इसमें हमें छोटा सा ब्रैकेट दिखाई पड़ा, तो सबसे पहले इसे हम सॉल्व करेंगे। इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 8 से 5 जाएगा, बचेगा कितना, यहाँ पर 3 बचेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 3 और इधर देखिए गुणे में दिया गया 5, तो 5 यहाँ कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 15 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 15। इस साइड में था कितना हमारा, 17 था। देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, तो हमें यहाँ पर 17 पहला ही था और इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर मिल गया कितना, 15। अब देखिए 7 और 5 कितना हो गया, 12 का 2 और 1 1 2 1 कितना हो गया, 3। कुल मिलाकर इस साइड में इतना हमने सॉल्व किया तो 32 मिला है। प्लस लगा था, प्लस हमने लगा दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें भाग देना पड़ेगा। ठीक है, 6 8 48 कितना आ गया, 8 आ गया। इस साइड में था कितना, 25 था, 25 माइनस कितना हो गया, 8 हो गया। इसके बीच में प्लस है और 12 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 24 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इतना मिलेगा। अब देखिए प्लस प्लस नंबर को हम जोड़ लेते हैं, तो 25 और 24 को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, तो आप बताएंगे 49 मिलेगा। माइनस का कितना दिया गया, 8, अगर इसमें से 8 निकाल देते हैं तो कितना मिल जाएगा हमें, 41। तो देखिए यहाँ पर मिल गया हमें कितना, 41। अब इसे हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं, 2 1 कितना हो गया, तो आप बताएंगे 3 4 3 कितना हो गया, 7। तो देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। बहुत ही सिंपल तरीका बताया, इस मेथड से अगर आप सॉल्व करते हैं तो बहुत ही आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए यानी 73। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 2 दिया गया है। इसमें कुछ इस तरीके से प्रश्न ये पूछा गया था। अब देखिए हमें सॉल्व कैसे करना है। पहली बात देखना है, हम ब्रैकेट, यहाँ पर बड़ा सा ब्रैकेट दिखाई पड़ रहा है, एक बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें ये पूरा सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले, उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक एक मंझला ब्रैकेट हमें दिखाई पड़ रहा है। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम इससे सॉल्व करेंगे। इसके अंदर हमें तो ये छोटा सा ब्रैकेट दिख रहा है, छोटकू ब्रैकेट, तो सबसे पहले हम इससे सॉल्व करेंगे। तो पहले पहचानना है, बड़ा ब्रैकेट हमें सबसे लास्ट में सॉल्व करना होता है, मंझला ब्रैकेट में ये भी। तो सबसे पहले हमें सबसे छोटा सॉल्व करना है, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा हमें सॉल्व करना होता है। तो अंदर से बाहर की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर 7 से और 4 को माइनस करेंगे, तो इसका हम अंतर अगर देखें तो 7 से 4 गया तो बचा कितना, 3। अब देखिए जस्ट ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है कितना, यहाँ पर 2। तो ये 3 जो इसको सॉल्व करने पर आया, अब 3 के साथ गुणे में जाएगा। 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। ये माइनस में है, प्लस में, तो 3 दूना 6, माइनस का 6 हो जाएगा। इधर भी गुणा लगा हुआ है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम सॉल्व करें तो 3 दूना 6 हुआ और 6 3 कितना हुआ, 18। ये भी प्लस का था और यहाँ हो गया माइनस का, क्योंकि माइनस ऑलरेडी लगा हुआ था। तो 3 दूना 6 और 6 3 18। तो यहाँ पर ये देखें तो प्लस में था, माइनस का ये 18 हो गया, जैसे हमने इसको यहाँ से यहाँ तक का सॉल्व किया। ठीक है, तो ये हमारे मंझले ब्रैकेट में यहाँ पर इस तरीके से बंद कर देंगे। भाग का निशान दिया गया तो यहाँ पर 50 कर देंगे। इस साइड में देखिए कि 2 और गुणा लगा हुआ है, हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक अभी इसे किया है। अब इसे सॉल्व करते हैं। इतना हम अभी नहीं सॉल्व करेंगे, जो भी अंडरलाइन कर रहे हैं इस पर फोकस करना है, ये अभी हम नहीं सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इतना हम छोड़ रहे हैं, बाकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम इतना सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए प्लस का 18 है, माइनस का 18, तो यहाँ पर मिलेगा 0, हो जाएगा 2 गुणा 0 हो जाएगा और भाग हो जाएगा कितना, 50। 50 से अगर हम 0 में भाग देते हैं तो आंसर आता है कितना, 0, और इधर गुणे में था कितना, 2। अब 2 से 0 में गुणा करते हैं तो आंसर मिलता है कितना, 0। तो यानी 2 से लेकर के 50 तक अगर हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो आंसर कुल मिलाकर हमें 0 मिलेगा। तो यानी हमें 0 इसमें 10 में जोड़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इधर देखेंगे तो 2 गुणा 10 हो जाएगा, यानी ब्रैकेट में हमें क्या मिला, केवल यहाँ पर 10।
क्योंकि इसका मान तो जीरो ही हो गया था, तो जीरो इसमें जोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो केवल बचा यहाँ 10। अब 10 दूना कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ 66 माइनस कितना हो जाएगा 20। अब 20 इसमें से माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना यहाँ पर, तो आप बताएंगे 46 बचेगा। कितना बचेगा 46। देखिए जो भी हम बोल रहे हैं उसे ध्यानपूर्वक सुना करें, अगर समझते हुए चलेंगे तो बहुत ही आसानी से इस ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाएंगे। आंसर हमारा यहाँ पर पहला ही करेक्ट आंसर होगा, 46 इसका राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। बड़ा ब्रैकेट यहाँ से देख सकते हैं यहाँ तक आया, उसके बीच में मंझला ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक आया, तो सबसे पहले मंझले ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 6 से माइनस करेंगे 5 को, बचेगा कितना 1, बाहर था गुणे में 8, यहाँ पर 8 कम 8 हो जाएगा, तो ये माइनस का है ये प्लस का, तो यहाँ पर कितना मिलेगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस का 8 मिलेगा, 8 कम 8 और 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। तो जैसे यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करेंगे तो माइनस का कितना मिल जाएगा हमें 16 मिलेगा। ठीक है, इनका अंतर करेंगे 1 आएगा, 1 से 8 में गुणा करेंगे तो 8 आएगा, 8 दूनी 16, माइनस लगा था प्लस था, प्लस माइनस माइनस ही रहता है, और ये हमारा ऑलरेडी पहले से 16 दिया हुआ था। ठीक है, एक बार अच्छे से अगर समझ गए उसके बाद ऐसे प्रश्नों को, ये प्रश्न पूछे गए थे तो इन प्रश्नों को छोड़ेंगे नहीं, बहुत ही आसानी से आप कम समय के अंदर सॉल्व करेंगे। देखिए अभी हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बस यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ प्लस में 16 है या माइनस में है, तो इसका आंसर तो 0 आएगा, तो 8 माइनस 0 और डिवाइड कर देंगे यानी 37 से। अब देखिए कंडीशन वही बन गई है, 0 में भाग देंगे तो आंसर 0 आएगा, 0 से गुणा करेंगे 8 में तो कुल मिलाकर हमें तो 0 ही मिलेगा। तो 8 से लेकर के 37 तक अगर सॉल्व करते तो आंसर में 0 मिलता, तो यानी इसमें कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 79। ठीक है, तो 10 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमें मिलेगा यानी 59 मिलेगा, देखने को कितना मिल जाएगा 59। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। कुछ इस तरह से प्रश्न ये पूछा गया। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट देखना, ब्रैकेट देखिए यहाँ पर है, तो ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हमें करना है भाग। ठीक है, तो ये 20 पहला यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर देखेंगे इसे भाग दे देंगे, इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखेंगे 55, तो आप बताएंगे यहाँ पर 40 हो जाएगा। ठीक है, माइनस कर देंगे यहाँ पर कितना है 59 यानी 59। तो हमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, ना कि इसे पहले भाग देना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर अगर देखें तो सीधा सीधा अब प्लस वाली आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ कुल मिलाकर 60 हो जाएगा, 60 से 59 को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 1, यानी ब्रैकेट वाली वैल्यू हमारी कितनी मिलेगी 1 मिलेगी। तो पुनः फिर से लिख लेते हैं, 413 भाग हो जाएगा 7, गुणे में कितना हो जाएगा 1। अब इन सभी में सबसे पहले हम करेंगे भाग और 7 से इसमें भाग देंगे तो कितना लगेगा, 7 पच्चे 35 लग जाएगा, बचेगा 6 और 7 9 63। ठीक है, कितना हो जाएगा 7 9 63 और इधर आ गया कितना 59 और गुणे में कितना था 1। ठीक है, अब गुणा कर लेंगे, 59 कम 59 ही हो जाएगा, तो कुल मिलाकर हमको 59 ही देखने को मिलेगा। देखिए बॉडमास का रूल क्या कहता है, सबसे पहले भाग करिए, फिर गुणा करिए, फिर संख्या जोड़ दीजिए, फिर माइनस करिए, ये रूल होते हैं। तो इसीलिए हमने सबसे पहले यहाँ भाग दिया है, भाग करने के बाद जो वैल्यू आई उसे हमने, और फिर गुणे का निशान था तो हमने गुणा किया था, तो 59 हमें यहाँ पर देखने को मिला है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें देखिए बार लगा हुआ है, कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछा गया PYQ प्रश्न है 2024 में पूछा गया है। तो देखिए ऊपर बार आ गया, अब बार वाला, तो सबसे पहले देखिए हमें देखना है कि यहाँ पर एक ब्रैकेट दिखाई पड़ा, यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट है, यहाँ पर इंड है, यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पर इंड है। तो सबसे पहले हमें बार वाली वैल्यू सॉल्व करनी है। तो बार वाली वैल्यू हमारी प्लस में है, ये माइनस में है, तो 4 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना, तो आप बताएंगे बचा है 8। इस साइड में बची हुई थी कितनी 24 और बीच में साइन लगा हुआ था भाग का, अब प्लस में था यहाँ पर कितना 32। हमने इसे एक लाइन में थोड़ा सा सॉल्व किया है, अब इसे और छोटा करते हैं। 8 3 कितना हो जाएगा 24, तो 8 से इसे भाग देंगे तो 3 मिलेगा, और इस साइड में कितना दिया गया 32, 32 में 3 जो को जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 35। अगला यहाँ पर साइन कैसा लगा है, भाग का लगा है, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 35 मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले हम भाग देंगे, 2 चौके 8, कितना आ गया यहाँ पर 4 आ गया। यहाँ पर पहले से 4 दिया था, बीच में प्लस था, प्लस लगा देंगे, माइनस का कितना है 3 दिया गया है। 4 4 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 8 हो जाएगा, 8 से 3 जाएगा, माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना 5। तो ये 5 उठा करके हम यहाँ रख देंगे, अब 5 से इसे भाग दे देंगे, तो 5 से 35 को भाग देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 7 मिल जाएगा, 50 7 35 यानी 7 हो गया। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट आंसर दिया गया है।
अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 6। कुछ इस तरह से प्रश्न ये पूछा गया था। अब देखिए इसको भी बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो हमें एलसीएम एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप लोगों को देखना है कि इसमें कोई संख्या ऐसी तो नहीं है नीचे वाली से ऊपर वाली संख्या कट रही हो। तो बारी बारी से चेक करना है, क्योंकि एग्जामिनर ऐसा सेटिंग करके देते हैं ताकि वहाँ आपका समय ना खराब हो। आप इसकी जो अप्रोच है यानी इसमें जो तरीका है वो पकड़ सकें और आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकें। तो 7 से संख्या कट रही है तो काट देते हैं, 7 कम 7 लग जाएगा। यहाँ पर लग जाएगा कितना, 7 कम 7 बचेगा कितना 6 और 7 9 लग जाएगा कितना 63। 13 से भी कट जाती है संख्या, 13 कम 13 और 13 सते होता है 91। अब 36 से देखेंगे, 36 से कम 36 लगे, 36 छक्का होता है 216। देखिए 6 का क्यूब करेंगे तो आप लोगों को 216 ही देखने को मिलेगा। अब देखिए इनके बीच में प्लस लगा तो यहाँ प्लस लगा देते हैं, यहाँ पर माइनस लगा तो माइनस लगाएं, यानी प्लस प्लस आपस में जोड़ लेते हैं। 19 में यहाँ पर 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26 और माइनस में हो जाएगा कितना यहाँ पे 7। इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमें मिलेगा यहाँ पर 20 मिलेगा। अगला यहाँ पर साइन कैसा है, प्लस में। अब इसे सॉल्व करते हैं, 11 कम 11 कट जाएगा और 11 कम 11 और 11 9 99। ठीक है, 16 कम 16 और 16 छक्का हो जाएगा 96। ठीक है, 5 कम 5 और 5 9 हो जाएगा 45। इनके बीच में साइन लगा माइनस का, यहाँ लगा प्लस का तो प्लस वाला। अब देखिए प्लस प्लस आपस में जोड़ना है, इसके आगे साइन माइनस का तो ये माइनस की संख्या हुई, इसके आगे कोई साइन नहीं तो प्लस की हुई। 19 में हम 9 को जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, हमें 28 मिलेगा। 28 से हम 6 को माइनस करेंगे, कुल मिलाकर हमें मिलेगा कितना 22। यही 22 उठा करके हम यहाँ पर रख देंगे। अब 20 में 22 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 42। तो देखिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर निकल चुका है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला देखिए, अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यह भी पीवाईक्यू प्रश्न है। देखिए इस तरीके से एसएससी जीडी में यह प्रश्न पूछा गया, तो कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी इस तरीके से प्रश्न आएगा तो होल नंबर में जो भी वैल्यू यहाँ पर इस तरीके से दी जाती हैं तो सबसे पहले इनको हमें जोड़ना होता है। डायरेक्ट अगर जोड़ें तो देखिए यहाँ पर 11 है, यहाँ पर देखिए 10 है, 12 दिया गया, यहाँ पर 13 दिया गया, यहाँ पर 14 दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इन सभी में 10 आप मोटा मोटा जोड़ लीजिए। ठीक है, चाहे तो आप इकाई से भी जोड़ सकते हैं, इन नंबर को अलग करना होता है। चलिए अलग से करके दिखा देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, बाकी आप इनको एक साथ में जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम तरीका बता देते हैं, इन नंबर्स को नोट कर लेना अलग, बाकी प्लस करके जो भी हमारे नंबर यहाँ पर रिपीटिशन में, जैसे 1/2 1/2 1/2, तो 1/2 लिख लीजिए। 1/2 कितनी बार आया है, पहली बार देखिए 1 2 3 4 बार आया, तो यहाँ पर इनकी संख्या 4 से गुणा करिए। 4 कहाँ से आया, 1/2 कितनी बार आया है वही यहाँ पे लिखा हमने। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 कम 2 लग जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 कम 2। कुल मिलाकर हमने इसको सॉल्व किया तो हमें मिला है 2। बाकी इन सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर जोड़ करके लिख लेते हैं। इकाई 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 नंबर जोड़िए, 4 3 7 और 2 9 1 हो जाएगा, 10 का 0 आएगा 1, 2 3 4 5, यानी कुल मिलाकर 50 मिला। 50 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को बार बार आप प्रैक्टिस करिए और इस तरह से अगर सॉल्व करते हैं बहुत ही जल्दी आपके प्रश्न सॉल्व होंगे और आपका समय भी बचेगा, आसानी से समझ में भी आ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। कभी कभी ऐसे प्रश्न देते हैं मिक्स कर देते हैं, जैसे 1 यहाँ पर 4 देते हैं, 1/2 दिया, 3/4 1/2, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब कैसे, पहले नंबर जो भी नंबर दिए गए इन सभी नंबर्स को नोट करना है। 5 प्लस हो जाएगा 6 प्लस हो जाएगा 7 माइनस का हो जाएगा 8। जो भी साइन यहाँ पर लगा है वही साइन आप लोगों को यहाँ पर लगाना पड़ेगा। एक वैल्यू हमने यहाँ नोट कर ली। अब प्लस कर लेते हैं जो भी हमारे यहाँ पर वैल्यू फ्रैक्शन में है उनको, जैसे 1 यहाँ पे 4 दिया गया है, प्लस दिया गया है। और देखिए अब यहाँ पर जिनका आधार आधार सेम है उनको पास में कर लेते हैं तो आसानी होगी हमारे लिए। जैसे 1/4 है, यहाँ पर 3/4, तो इसे कर लेते हैं 3/4 यहाँ पर, क्योंकि ये भी प्लस में था तो प्लस लगा दिया। अगली संख्या है यहाँ पर 1/2 हो जाएगी ये फ्रैक्शन वाली, और अगली माइनस में है 1/2 तो माइनस 1/2 यहाँ पर कर देते हैं। अब ध्यान से अगर देखें तो यहाँ प्लस में 1/2 है, माइनस में 1/2 है, तो ये तो हमारी बहुत ही आसानी से यहाँ पर संख्या कट रही थी, हमने इसको काट दिया। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हर जो है इनका, ठीक है, हर समान होने पर इस संख्या को एक बार लिखा जाता है, हर को एक बार लिखा जाता है। ऊपर जो भी वैल्यू होती है वो जोड़ ली जाती है, जैसे 3 1 कितना हो गया, ऊपर 4 हो गया। इस तरीके से 4 कम 4 हो जाएगा, 4 कम 4, कुल मिलाकर हमें मिला कितना, 1 मिला। यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर हमें कितना मिला, 1 मिला। ध्यानपूर्वक अगर सुन रहे होंगे तो बहुत ही आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब चलिए इसको हमने सॉल्व किया, देखिए यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिएगा,
उसके बाद आंसर आप आगे मतलब निकालिएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 मिला, इसको सॉल्व करने पर 1 मिला। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर तो प्लस वाली वैल्यू सभी को जोड़ लेते हैं। तो 6 और 5 11, 11 में 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 18 से माइनस करेंगे 8 को, 8 माइनस किया तो कितना हो गया यहाँ पर 10 हो गया। 10 में 1 जोड़ेंगे कितना आ गया 11 हो गया। तो देखिए बहुत ही आसानी से ऐसे प्रश्न को हमने सॉल्व कर लिया, कोई एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। तो समझाने में थोड़ा सा समय लग रहा है, बाकी आप इसे सॉल्व करेंगे, सीख लेंगे तो बहुत ही कम समय के अंदर आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखिए यहाँ पर ऐसा प्रश्न पूछा गया था, इसका मान बताना हमें। अब देखिए ऑफ लगा दिया, यहाँ पर ऑफ लग गया, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है, यानी ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को। देखिए ऑफ मीन्स होता है इंटू, इंटू यानी कि गुड़ी का निशान लगाना होता है, गुणा करना होता है। तो यहाँ पर देखिए 98 बटा कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। अब इसे एक लाइन में अगर सॉल्व करें तो ऑफ के स्थान पर हम क्या लगाएंगे इंटू लगाएंगे। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 7 एकम 7, 7 9 होता है 63, 5 एकम 5 लगेगा और 50 7 35। हम क्रॉस नहीं काट सकते लेकिन ऊपर ऊपर की संख्या को हम काट सकते हैं, तो कटने वाली ही संख्याएं दी जाती हैं। जैसा कि देख सकते हैं प्रश्न ऐसा ही पूछा गया, इसमें वैल्यू कटने वाली होती हैं। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे तो 9 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 16। यहाँ पर लगा है भाग, भाग के साइन को आप गुणे में निशान में चेंज करिए, नीचे वाली ऊपर करिए, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे करिएगा। तो ऊपर हमने कर दिया 45 और नीचे कर दिया 7। एक लाइन में सॉल्व करना सीखिए यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर 4 से संख्या कट रही है तो 4 से काट देते हैं। जैसे 4 चौके यहाँ पर लग जाएगा 16 और 4 एकम 4, 4 चौके 16 हो जाएगा। ठीक है, 14 कम 14, 14 7 हो जाएगा कितना 98। अब देखिए 7 एकम 7 कट जाएगा, 7 एकम 7 कट जाएगा। अब 45 गुणे 4 बचा है केवल। 45 गुणे 4 का जब आप गुणा करेंगे तो 180 आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, 45 दूना 90 होता है, 90 दूना करेंगे तो उतना 180 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 4 गुणा कितना 45 बचा तो 180 आ गया यहाँ पर। ऑप्शन हमारा यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हम इस तरीके से प्रश्न पूछा गया था, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसानी से इसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर इंटू लगा हुआ है तो यहाँ पर भाग का निशान है। अब गुणे और भाग में सबसे पहले भाग ही करेंगे तो भाग कर लेते हैं, इसे छोटा कर लेते हैं। जैसे 5 एकम 5 लग जाएगा, 5 दूना 10, फिर गुणे के निशान गुणा लगा लेते हैं। अब देखिए इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ऑफ मीन्स होता है इंटू, हमने बताया था इन्हें गुणा करना है। ऑफ की जगह पर हमें क्या लगाना गुणा करना, तो सीधा सीधा पहले नंबर इनका करेंगे गुणा। ठीक है, इनका करेंगे गुणा तो 4 नाम कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे यहाँ पे 36 हो जाएगा। 4 नाम 36, 8 3 कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 24 हो जाएगा। ठीक है, अब भाग का निशान है तो भाग का यहाँ पर निशान हम लगा लेते हैं। अब देखिए 3 दूना कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 6 हो जाएगा, और 4 3 कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 12 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को दोबारा से लिख लेते हैं और अच्छे से समझा देते हैं कैसे आपको सॉल्व करना था। ठीक है, अब देखिए भाग का निशान को हम गुणे में कर लेते हैं, नीचे की वैल्यू ऊपर कर देते हैं, ऊपर वाली वैल्यू हम नीचे कर देते हैं। ठीक है, तो 12 कम 12 लग जाएगा, 12 दूनी हो जाएगा 24, और 6 कम 6 लग जाएगा, 6 छाक हो जाएगा 36, 2 कम 2 लग जाएगा, 2 तियाँ हो जाएगा 6, और 12 तियाँ कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 36 हो जाएगा। कुल मिलाकर जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 36 देखने को मिलेगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। इस तरह से हमने टॉप 10 प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व किया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सेशन हमारा अच्छा लगा होगा। सेशन अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।